गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क। इधर आ जाओ। खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क, और यू कैन से इट ओवर दैट दिस इज व्हाट ओवर द डेट? इट इज़ 25th। आज 25 तारीख है। इट इज़ 25th। ये का क्लाउड इज़ देयर ओवर द हेड, एनी मोमेंट इट कैन रेन, है ना। और थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश चलेगा। अब यहाँ पे एक लड़का है, कल का भारत। कल का भारत का मतलब आज से 10 साल के बाद यही भारत को कंधा देगा, चाहे जैसा भी कंधा देगा, है ना। इससे कुछ सवाल कुछ जवाब। अब यहाँ पे इसका नाम पहले पूछने से एक सवाल मैं ये भी पूछता हूँ। एक कहावत है, सरकारी स्कूल इज लाचारी स्कूल। जहाँ पर जिसको लोगों को दिक्कत होती है, प्राइवेट स्कूल में पैसा नहीं है जाने के लिए, चलो सरकारी स्कूल में आ जाते हैं। सरकारी स्कूल के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि उसका टीचर बढ़िया होता है। टीचर इसलिए बढ़िया होता है, कंपटीशन के तो ठोक बजा के लेता है। प्राइवेट स्कूल में 5,000 10,000 20,000 में कैसा क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा कह नहीं सकते, है ना। तो ये हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जो मैं देखा हूँ 40 ईयर्स में वही तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। चलो अपना परिचय दे दो भाई। मेरा नाम रोशन है। हाँ, मेरा नाम रोशन है और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। यह रोशन है, 11th क्लास में पढ़ता है और समस्तीपुर से है। और ये कहता है कि फादर मजदूरी करता है। तो हमारे हिसाब से मजदूरी तो सभी करता है। देश का प्रधानमंत्री भी करता है, प्रेसिडेंट भी करता है। और वो मजदूरी नहीं करता तो उसे पैसे कहाँ मिलते हैं? फ़र्क इतना है, कोई माथे से करता है, कोई हाथ से करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं है। डिग्निटी ऑफ लेबर सीधे बोलता है, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है ना। जब भी हम बाइफर्केट करने लगते हैं तभी हमारे ऊपर माने आकाश और खाई की बात हो जाती है ना। क्या उम्मीद करते हो 10 साल के बाद कैसा भारत होगा? कैसा? फिर भी कुछ तो होगा ना जी। कैसा होगा कुछ सोच सकते हो? जैसे मान लो किसी बच्चे को बचपन में देखते हैं, उसको देख के बताते हैं जवानी में कैसा होगा, बुढ़ापा में कैसा होगा। और एक वर्ड्सवर्थ का लाइन है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। यही चाइल्ड बड़ा होता शादी करता फादर बनता है, वो आदमी का पिता बनता है, ठीक ना। तो अब जैसे मान के चलो तुम 11 में पढ़ते हो, तुमने क्या क्या सब्जेक्ट लिया है? जियोग्राफी। और ज्योग्राफी में मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। और इकोनॉमिक्स ने लिया है? हिस्ट्री वगैरह। हिस्ट्री वगैरह 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 क्या होता है हिस्ट्री का साथ? इंग्लिश जनरल, इंग्लिश और हिंदी कॉमन हो जाता है। इंग्लिश अगर इंग्लिश आई थिंक कोर होगा तो कंपलसरी होगा, ठीक ना। हाँ कोर है, ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल उठता है, जैसे मान लो 11 तक तो आ गए। बिहार में एक कहावत है कि जो लड़का 11 में पढ़ता है वो 10 तक वाले सब सब्जेक्ट पढ़ा देता है। क्या संभव है? हमने सुना कई बार। जैसे वो भी लड़की कल जो मिली थी, बोला सर मैं पढ़ाती हूँ और सब सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। और एक और भी लड़की मिली मुझे, 12 पास है सर, मैं 10 तक सारा सब्जेक्ट पढ़ा देती हूँ, है ना। लेकिन अभी तत्काल उसके साथ दिक्कत, वो काम खोज रही थी कहीं भी काम मिलने से, लाइक दिस। ये क्राइसिस क्या सही है या गलत है? गलत। नहीं, सही है। सही इसलिए जब तक चोट नहीं लगेगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। आसानी से जिसको जो चीज़ मिल जाता है लंबे समय तक नहीं रहता है ना। मानते हो नहीं मानते हो? आज तुम रोज़ देख रहे हो पिताजी को मजदूरी करते पसीना बहाते हो, तुमको लगता होगा नहीं मुझे कुछ करना है ना। और जो तुम आज जिस स्थिति में है, आज से 40 साल पहले मेरी भी वही स्थिति थी। फादर ग्रुप डी में थे, रेलवे में थे, और मैं रिटायर हुआ फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर के पोस्ट से। बच्चों को आगे बढ़ाया। तो तुमसे बात करने का मतलब है कि पिता के पसीने को देखो, उनकी मशक्क़त को देखो, और देखने के बाद समय जो तुम्हारा है उसका ठीक से यूज़ करो, ठीक ना, ठीक से यूज़ करो। अब यहाँ पे ये भी बात होती है कि सरकारी स्कूल में, जैसे कुछ लोगों से हमने बात यहाँ पे किया तो बोला मैं सर अपने बच्चों को यहाँ नहीं लाता हूँ, इसलिए नहीं लाता हूँ कि यहाँ वो गाली सीखेगा, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कहाँ कहाँ बचाओगे आप? जब हम उत्तम नगर में जहाँ भी गली में घुसते हैं तो एक धुआं निकलता है, वो धुआं स्मैक का भी होता है, दूसरे दो गांजा फंजा से उधर नाक में जाता है, उससे कहाँ बचाओगे? बचाने का मतलब होता है कि आप समाज के माइंडसेट को बदलो, समाज की सोच को बदलो, है ना। वह भी बच्चा अगर गलती से पीता हो, किसी का बच्चा है ना, उसमें उसको मालूम नहीं है, तो एक सवाल ये भी उठता है, जैसे मान लो हाथ में तुम्हारा घाव हो गया तो क्या करेगा? इलाज करेगा ना काट के फेंक देगा? इलाज करेगा। तो इलाज कैसे करेगा? उस बच्चे को मोटिवेट करोगे भाई नहीं पियो, ये नहीं कर सकते हो। लेकिन भाई वो नहीं, एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना। भाड़ में जाए जनता, वही बात है ना। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी नौकरी क्या है अगर नौकरी करते हैं तो? कोई भी ऐसी नौकरी जिसमें ढंग का पैसा मिले। अरे ढंग का नहीं, मैं सबसे बड़ी नौकरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ रुतबा है, पैसा है, सलामी है। सरकारी नौकरी IAS का। लेकिन मैं तुमको एक स्टेज और बोलता हूँ अभी बढ़ करके, नेता का क्यों नहीं? इसलिए कि नेता अगर एक दिन भी MLA और MP रह जाएगा तो उसको पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। नेता का ही बेटा नेता क्यों बने? तुम मजदूर का बेटा मजदूर नेता क्यों नहीं बन सकता, है ना। अब वहाँ पे सोचो, वहाँ करना कुछ नहीं। जैसे मान लो तुम जो स्ट्रगल कर लिए, यहाँ भी मैं लोगों को बोलता हूँ 13 करोड़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, है ना। वो तो पढ़ा है, गरीबी देखा है, सब कुछ देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पढ़ा भी है। उसके बाद उसको कोई जवाब पूछो तो जवाब देगा।
लेकिन अभी जो है तत्काल वो तो लड़ता झगड़ता है। आप देखो टीवी में वो उसका शिकायत करता है, उसका शिकायत, वो उसका शिकायत करता है। क्या हमने वैसे भारत का सपना देखा था क्या? नहीं ना। कैसा सपना? हर हाथ को काम मिले, हर चेहरे पे मुस्कान हो, है ना। वो जो क्लेश है सामाजिक उसको बंद करें हम। इतिहास को हम ढो रहे हैं 4,000 साल पुराना का, कब तक उसको ढोगे? उसको दफनाओ यार। जैसे मान लो कल किसी ने तुम्हारे दादाजी को मारा और उसको ढोते रहो तो उसके बाद तुम्हारा जनरेशन तीसरा जनरेशन चौथा है तो कहीं शांति नहीं होगा। कहीं न किसी को रोकना पड़ेगा इसको, है ना। और अब यहाँ पे जैसे पार्क में कब से आ रहे हो? मैं अभी 2-3 दिन हुआ है। 2-3 दिन। कैसा लग रहा है पार्क में? कुछ वही लड़की है जो कल उसको पड़ा था वो जा रही है ना। अच्छा लगता है सुबह के। अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे पार्क में 10 महीने से रोज़ सफाई करता हूँ, रोज़ 1 घंटा। संडे में तुम लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि भाई कुछ नहीं, 2 प्लास्टिक उठा लो, है ना। 2 प्लास्टिक उठाओगे 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 प्लास्टिक उठ जाएगा ना, नहीं उठेगा? ठीक। अच्छा एक बात और है यार, जैसे तुम तो न्यूज़ तो देखते हो कि नहीं देखते हो? उतना कभी नहीं देखते हो, सुनते भी नहीं। कभी कभार देख लेते हैं। तो तुमने सुना होगा जो लोग कोटा में या जहाँ तहाँ जाता है कोचिंग करने के लिए, तो हमारा एक सोच है कि हर दिल्ली में रहने वाला IAS नहीं होता, हर गांव में रहने वाला बेवकूफ़ नहीं होता है, नहीं होता है ना। गांव में रह कर के भी IAS निकाल लेता है, दिल्ली में आकर के भी नहीं निकाल पाता है ना। तो वहाँ पे कुछ बच्चे जैसे गार्जियन का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है तो जो नहीं सकता है तो सुसाइड कर लेता है। क्या ये सही रास्ता है? नहीं, सही नहीं है। अरे एक रास्ता बंद के दूसरा भी तीसरा खुल जाता है ना। तो बाप से बोलो ना, अगर तुम नहीं बन सकते हो तो दूसरा जो बन सकते हो भी करो, क्यों? अच्छा हमने एक टैग लाइन बनाया है, आज लोग टेंशन में है तो उसको दूर करने का एक उपाय है, बात करो। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ तो बात कर रहे हो, खुलते रहे हो ना। अब यहाँ पे एक सवाल है, रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अपनी बात बताओ ना, अपनी माँ को बताओ, अपने पिताजी को बताओ, अपने दोस्त को बताओ। कोई नहीं मिलता है तो पेड़ को पकड़ लो, उसको बताओ, है ना। अब थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। एक मिनट। ये लड़का IAS का एस्पिरेंट है, इसको भी हमने कैमरे में लाया, भी जा रहा है। उसके बगल में तनिष्क में काम करता है, ठीक। हमने कुछ टैग लाइन बनाए पार्क, उसके साथ मेरे साथ उसको दोहराओ। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? सही है ना। इसको मैं भी बोलता, आप भी बोलो। उसके बाद ये है, हाथ जोड़ करता प्रणाम, बोलो, हाथ जोड़ करता प्रणाम। हाथ जोड़ करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को। जैसे तुम्हारे सामने ये देख लो, है ना। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। नहीं लगता तुमको? जैसे 2 मिनट तुम देते हो 2000 हाथ प्लास्टिक उठा लेगा ना। अच्छा उसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जोड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। खुद को रखना। जाहिल अनपढ़ ये जैसे मान लो कुत्ता लेके आते हो, कपड़े सपड़े अच्छे पहनो, जहाँ तक सड़क पे गंदा करते हो, जाहिल अनपढ़ हो कि नहीं? कोई भी हो। मैं पैसे से टीचर हूँ, हमारी भाषा का ठीक नहीं हो, लोग बोला क्या पढ़ा है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ाया, है ना। कर जोड़ करता नमस्कार, एक कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब होता है कि पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कुत्ते से गंदा नहीं करो, पूजा का सामान मत फेंको, जुआ ताश बास यहाँ पे नहीं करो, माने यही होता है। अब लास्ट में एक लाइन है तुम्हारा, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। क्या गलत है? सही है। नहीं ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे विंड करता हूँ।